अब बात करते हैं खास खबर की। तारीख बदलती रहती है लेकिन वारदात की जगह नहीं बदलती है। मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो कभी तेल के बेहिसाब दौलत की तिजोरी हुआ करता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम सीन बन चुका है और इस गुनाह के साम्राज्य का सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा है तेहरान से। जी हां, ईरान अमेरिका की खूनी जंग। ईरान अमेरिका की खूनी जंग ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी है। निशाना अमेरिका बेस को बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन गोली और बारूद खाड़ी के बेकसूर मुल्कों के सीने में उतारी जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कल तक जिन खाड़ी देशों में दुनिया भर के रईस मखमली रातों का लुत्फ उठाते थे, आज वहां की रातों की नींद उड़ चुकी है। बिजनेसमैन डरे हैं, सरकारें सहमी हैं और आम इंसान खौफ में है। डर इस बात का नहीं कि जंग कौन जीतेगा, डर इस बात का है कि तेहरान से छूटा कौन सा सुसाइड ड्रोन या मिसाइल किस इमारत को मलबे का ढेर बना देगी। खाड़ी के खूबसूरत शहर आज एक ऐसे टारगेट जोन में बदल चुके हैं जहां हर पल एक नया खतरा मंडरा रहा है। इस खूनी खेल का सबसे बड़ा नुकसान अरब देशों को हो रहा है। इन देशों के पास तेल की असीम दौलत है, इतनी दौलत जिसमें ये दुनिया में सच्चा आधुनिक तकनीक और साइंस का नया मक्का बन सकता है। लेकिन तेहरान के इस क्राइम सिंडिकेट ने उन्हें मजबूर कर दिया। अपनी संप्रभुता को महफूज रखने के लिए अरब देश आज अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हथियारों पर फूंक रहे हैं। अरबपतियों का ये मुल्क आज मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की अंतहीन रेस में दौड़ रहा है। ईरान की इस खूनी चाल ने खाड़ी के देशों को अपाहिज बना दिया है। अमेरिकी बेस पर हमले तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो खाड़ी के छोटे और अमीर देशों को यह एहसास कराना है कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसने खाड़ी के देशों की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान का दावा है कि वो इस्लाम की रक्षा कर रहा है। वो दावा करता है कि उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मोर्चा मुस्लिमों का ढाल है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ईरान ने सीधे युद्ध लड़ने के बजाय मुस्लिम देशों के अंदर ही अपने वफादार सशस्त्र गुटों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो उन देशों की संप्रभुता को खोखला कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोही, इराक में शिया मिलिशिया और सीरिया में असद सरकार के पीछे खड़ा ईरान का वर्दहस्त। ये वो मोहरे हैं जिनके जरिए तेहरान पूरे मध्य पूर्व में अपनी सत्ता का रिमोट कंट्रोल चलाना चाहता है। ईरान की इस जीत का सबसे खौफनाक शिकार बना एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम देश यमन। ईरान ने सऊदी अरब को घेरने के लिए यमन की हुती विद्रोह आधुनिक मिसाइलें दी, ड्रोन दिए और उन्हें एक खूंखार फौज में बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि यमन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से गृह युद्ध की उस आग में जल रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट घोषित किया है। लाखों यमनी मुसलमान मारे गए, करोड़ों दाने दाने को मोहताज हैं। ईरान के लिए हथियारों से होती आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर हमले कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे अरब जगत को आर्थिक मंदी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। यमन की बर्बादी की स्क्रिप्ट कहीं और नहीं बल्कि तेहरान में लिखी गई थी। इस्लाम की बुनियादी ताकत उसकी एकता में थी, लेकिन ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इस एकता पर ऐसा ग्रहण लगा कि आज मुस्लिम दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है सुन्नी बहुल सऊदी अरब और खाड़ी देश, दूसरी तरफ है शिया बहुल ईरान। ईरान खुद को शिया मुस्लिम का वैश्विक मसीहा साबित करने की होड़ में हर उस मुस्लिम देश में दखल देता है जहां थोड़ी भी शिया आबादी है। बहरीन हो, इराक हो या पाकिस्तान का पारा चिनार, ईरान की धार्मिक विस्तारवादी नीति ने शिया सुन्नी के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे ढहाना अब किसी के बस में नहीं। इसी जमाने में लेबनान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था वो पूरे अरब जगत के लिए एक मिसाल थी। लेकिन आज लेबनान एक फेल हो चुका देश है, क्योंकि वहाँ की चुनी हुई सरकार से ज़्यादा ताकतवर ईरान समर्थित हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला की अपनी सेना है, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है और वो सीधे तेहरान से ऑर्डर लेता है। जब हिजबुल्ला ईरान के इशारे पर इजराइल से पंगा लेता है तो बमबारी लेबनान के आम मुसलमानों के घरों पर होती है। लेबनान की करेंसी कूड़ा हो चुकी है, वहाँ बिजली पानी तक के लाले हैं। ईरान की परमाणु बम बनाने की सनक ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। सोचिए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो क्या सऊदी अरब शांत बैठेगा?
क्या तुर्की या मिस्र चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ईरान की देखा देखी पूरे मुस्लिम देशों में परमाणु हथियारों की एक आत्मघाती होड़ शुरू हो जाएगी। ईरान के इस आक्रामक रवैये का सबसे बड़ा भू राजनीतिक नुकसान ये हुआ कि जिन अरब देशों को कभी फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुट होना था, वो आज ईरान के डर से इजराइल और अमेरिका की शरण में जा चुके हैं। ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड्स इसका जीता जागता सबूत है। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से हाथ से इसलिए मिलाया ताकि वो ईरान के खतरों से बच सके। यानी ईरान के खौफ ने मुस्लिम देशों को गैर मुस्लिम ताकतों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आज अरब देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस बने हैं, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि ईरान को रोकने के लिए है। ईरान आज मुस्लिम दुनिया के लिए अंदरूनी कलह बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।